हेलो दोस्तों। आज तारीख है 24 तारीख 7वां महीना 2024। ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है कि यह प्लेलिस्ट बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप उसको याद कर लीजिएगा। यदि आप इसको याद कर लीजिएगा तो आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होगा। हम समय नहीं गवाते हैं, डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं। देखिए, इस टोटल अगर 12th में बात करें हिंदी में तो टोटल 26 को चैप्टर है, जिसमें से अगर हम ग्रामर को साइड कर दे तो 26 चैप्टर को मिला के 724 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है। 724 प्रश्न आपको एकदम मुंह खड़ी याद हो गया। जैसे हम आपको बोलते हैं, प्रश्न जैसे ही बोले आप आंसर उस समय दे दिए। अगर आपको ऐसे ही याद हो गया 724 के 724 हो तो आपको 100% हम बता रहे हैं 50 में 50 सही होगा। काहे से कि आप जब 750 याद कीजिएगा 724 को, उसमें से आपको 50 को बनाना है, यानी 100 को क्वेश्चन दिया रहेगा, 50 को बनाना है। तो हमको नहीं लगता है कि आपको इतना प्रश्न याद करने के बाद भी एक भी गलत हो। तो समय नहीं गवाते हैं। आज 24 तारीख 7वां महीना है। हमारे पास 120 दिन समय है। हम 120 दिन के हम यह समझिए तो हम 120 दिन उस स्टूडेंट के लिए या खुद अपने के लिए ले रहे हैं। समझिए ना, तो जो छात्र है ना कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, उसके लिए आज से शुरुआत हो रहा है। देखिए, आज से हम स्टार्ट किए हैं हमारे 120 दिन। आज से लेके पूरा दिसंबर 31 दिसंबर तक हमारा 120 दिन हो जाएगा। कैसे कि देखिए, 8वां महीना 9वां महीना 10वां 11वां 12वां, चार चार महीना हुआ ना भाई। 8वां महीना ले लीजिएगा तो 4 ले 3 ले गुना कीजिए, 12 होता है, यानी टोटल 120 दिन हो गया। इसमें 7 दिन यानी 27 दिन, यानी 120 दिन आप मानिए। जिसमें से आप जनवरी छोड़ दीजिए, कैसे आपके 120 दिनों में से दिवाली भी आएगा, छठ भी आएगा, रक्षाबंधन भी आएगा, 26 जनवरी भी आएगा और 15 अगस्त भी आएगा। 26 जनवरी तो नहीं आएगा, 15 अगस्त लेकिन आ जाएगा। तो हम उसको काट दिए, ठीक है ना। बीच में सरस्वती पूजा भी आएगा तो हम उसको साइड कर दिए। मेन हम 120 दिन रखे। देखिए, मेरा हेल्थ जो है ना अभी ओके ना है, मतलब कि सर्दी जुकाम हुआ है, तब पर भी हम वीडियो बना रहे हैं। कैसे कि 120 दिन में तैयारी करना है हमको बेहतर। जो हुआ हम उसको भूलते हैं। अब हम वही पढ़ेंगे जो हमारे परीक्षा में डायरेक्ट आएगा, एकदम फालतू नहीं पढ़ना है। समझ गए ना। चलिए, हम ज्यादा बोल दिए, समझा दिए। आज के बाद हम समझाएंगे नहीं। ये हमारा पहला वीडियो है जिसके साथ हम आपको समझा दिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हाँ, 30 गो प्रश्न हम अब प्रतिदिन करेंगे। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर देखिए, हम आपको डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट ऑप्शन 4 गो नहीं देंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट आंसर बताएंगे ताकि समय बचेगा और जल्दी जल्दी होगा। और एक बात, आपको बैकग्राउंड में यदि पंखा की आवाज सुनाई देगी तो आप पंखा पे ध्यान मत दीजिएगा, आप अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर हम पंखा बंद कर देंगे तो बहुत गर्मी होगी, जिससे तो हमको परेशानी होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं डायरेक्ट। यह है बातचीत चैप्टर का, ठीक है ना। बातचीत चैप्टर का है, ठीक है ना। बोल रहा है कि स्वजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो साथियों, हमारे आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न बोल रहा है कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं। साथियों, हमारे आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। ठीक, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। अगला प्रश्न में बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। तो साथियों, हमारे आंसर होगा बातचीत। अगला प्रश्न,
बोल रहा है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है साथियों, धुआं या मवाद। अगला प्रश्न बोला है कि बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है साथियों, पार्वती देवी। क्या नाम है, पार्वती देवी, ठीक है ना। बालकृष्ण के पिताजी के नाम बेनी प्रसाद भट्ट और माता जी का नाम पार्वती देवी है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अगला प्रश्न बोल रहा है कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था साथियों, हमारे आंसर का उर्वर, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे साथियों, बातचीत के जरिए। कैसे निकलता है, बातचीत के जरिए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि जैसा काम और वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है तो साथियों, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न बोला कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था साथियों, बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट, हम आपको बताए हैं। जब माता का नाम बता रहे थे तो पिता का भी नाम बताए। अगला प्रश्न बोला कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है तो साथियों, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट बोला कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है तो साथियों, ललित निबंध है। अगला प्रश्न बोला कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे साथियों, भारतेंदु युग, ठीक है ना। हमारे क्या होगा, भारतेंदु युग। बोला है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है साथियों, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अगला प्रश्न बोला है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है साथियों, आत्मीयता है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था साथियों, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 को। अगला प्रश्न बोला है संगीता स्वयंवर रचना है साथियों, हमारे क्या होगा आंसर, श्रीनिवास दास की। संगीता स्वयंवर रचना है किनकी है तो श्रीनिवास दास जी की है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है तो साथियों, दो हम सहेलियों के बातचीत में। अगला प्रश्न बोल रहा है कि वाद विवाद संवाद क्या है साथियों, तो आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था साथियों, रुकिए बोल रहा हूँ। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था साथियों, तो हिंदी प्रदीप, ठीक है ना। आंसर का हमारा हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बातचीत शीर्षक बातचीत किस विधा की रचना है साथियों, निबंध। अगला प्रश्न बोल रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी साथियों, तो फ्राइडे के मुंह से। किसके मुंह से सुनी थी, तो फ्राइडे के मुंह से। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है साथियों, हमारे क्या आंसर, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बात लाना चाहते हैं तो साथियों, बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। बोल रहा है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है साथियों, रामचंद्र शुक्ल ने रखा है, ठीक है ना। बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है साथियों, इलाहाबाद, प्रयागराज बोलिए या इलाहाबाद बोलिए, ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसका दोनों नाम यही है, बदल गया है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था साथियों, तो हिंदी प्रदीप। किसके किया था, तो हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया साथियों, तो 1877 में, ठीक है ना, 1877 में। अगला प्रश्न बोला है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे साथियों, तो व्यापारी थे। अगला प्रश्न बोला है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है साथियों, 100 एक सुजान, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोला है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है साथियों, नांदी पाठ कहा जाता है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था साथियों, तो 16 वर्ष की उम्र तक। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था साथियों, बेन जॉनसन।
अगला प्रश्न बोला कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये किसका मत है साथियों? तो हमारा आंसर होगा एडिसन। अगला प्रश्न बोला एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है साथियों? 2। अगला प्रश्न बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है साथियों? हमारा आंसर होगा हल्का और स्वच्छ। हल्का और स्वच्छ। अगला प्रश्न बोल रहा है कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है साथियों? वाक शक्ति। अगला प्रश्न बोल रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है साथियों? तो यूरोप। बोल रहा है कि बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है साथियों? आधुनिक काल। इसके आधुनिक काल ये है, ठीक है ना। ये हमारा है चैप्टर 1 का। इसका हम 30 को करना था हमको, लेकिन 38 को था तो 8 को खाएंगे छोड़ेंगे, इसीलिए उसको हम कंप्लीट कर दिए, ठीक है ना। फिलहाल में अभी हमको दोस्त नींद लग रहा है, बहुत जोर से नींद लग रहा है, तो कोशिश करते हैं कि इस सुबह का उठ के फिर हम अगले चैप्टर उसने कहा था उसका वीडियो शूट करेंगे और अपलोड करेंगे, ठीक है।